9 मई 2023 की तारीख ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे समेत कई खानदानों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरी बाद ही मुल्क भर में एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए, जिसके नतीजे में लाहौर के कोर कमांडर हाउस समेत कई सरकारी इमारतों और इमलाक को नुकसान पहुंचा, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए और चंद अमवात भी हुई। इस वक्त हालात पर काबू पाने के लिए सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल थी। गुज़िश्ता एक साल के दौरान गिरफ्तार ज्यादातर खवातीन को जमानतों पर रिहा कर दिया गया। ताहम चंद खवातीन ऐसी हैं जो अभी तक जेल में बंद हैं और मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रही हैं। एडवोकेट खाकान मीर के मुताबिक इन खवातीन को ज्यादातर इन मुकदमात में शामिल किया गया जो सन 2023 में 9 और 10 मई के रोज दर्ज किए गए थे। ताहम इनका ये भी कहना है कि इन मुकदमात में लगाई गई ज्यादातर दफात एक ही नौइयत की हैं, जिसमें रियासत के खिलाफ उकसाने, पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने, घेराव, जलाओ, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत कत्ल और दहशतगर्दी जैसी दफात भी शामिल हैं। सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल कहते हैं कि इनकी बेटी को 7 मुकदमा का सामना है। उन्होंने दावा किया, मेरी बेटी किसी एक मुकदमे में भी नामजद नहीं, जबकि इनका नाम बाद में मुकदमे की जमनी में डालकर इसे गिरफ्तार किया गया। इनका मजीद कहना था कि अब तक बेशतर केसेस में सनम जावेद को जमानत मिल चुकी है, जबकि इनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी होता है तो उन्हें दोबारा किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा की वालदा गोहर बानो ने कहा, मुझे तो टीवी देखकर पता चला था कि आलिया को पुलिस ने घर से इनके बच्चों के सामने गिरफ्तार किया। वो मजीद कहती है कि मैं लाहौर गई, सरगोदा गई, गुजरावाला गई, यहाँ हम परेशान हैं, मुश्किल में हैं और जेल में मेरी बेटी परेशान है। वो बीमार हुई, इसे मलेरिया हुआ, इसका 8 किलो वजन कम हुआ, इसने भूख हड़ताल की, एक मरतबा वो कमजोरी से बेहोश हो गई। दूसरी जानिब इनकी बच्चियां माँ के बगैर अकेली जिंदगी गुजार रही हैं। आलिया का शोहर कैंसर का मरीज है और इसका कारोबार में नुकसान भी हुआ। हमारे लिए तो सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 1 साल में आलिया को जिन मुकदमों में शामिल किया गया वो ज्यादातर एक ही दिन के हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि एक शख्स एक ही दिन में लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और गुजरावाला में कैसे मौजूद हो सकता है। हम तो इंसाफ के मुंतजिर हैं। इस मामले पर बात करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना था कि अदालती मामलात चल रहे हैं, जबकि दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में जमानत बुनियादी हक नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप पर रियासत के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस होने जैसे इल्जामात हों और आप इनसे बचने के लिए औरत कार्ड का इस्तेमाल करें।